الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السمية الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى. والصلاة والسلام التحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب مرغوب كل راغب نقطة الدائرة المطالب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات بر محمد وآل محمد. आगाज़ बयान से पहले गुजारिश है एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं और जनाब मीर सज्जाद अली नकवी, कनीज़ हसन नकवी, बाक़िर नकवी, अली असगर, सैयद अली असगर, ज़ुहरा असगर, हुमा असगर, सैयद रज़ा अली और अमरीन रज़ा और आज के स्पॉन्सर के मरहूम तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, हमारे शब क़द्र भी थे और दीगर इबादत भी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही क्या कम है अल्लाह का फजल करम कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उसको इबादत समझ रहा है। और यही बरकत है इस माह सियाम और इस माह रहमत व मग़फ़िरत की कि इसमें सो जाना भी इबादत है, इसमें नौम जो है वो इबादत है, इसमें सांस की आमद व शुद्ध जो है वो तस्बीह है। और फिर अगर उन मुहसिनीन इंसानियत का जिक्र, उनके एहसानात का जिक्र भी साथ में कर लिया जाए कि जिनके तसद्दुक़ में हमें ये सौम व सलाह मिला, तो इबादत को सनद मिल जाती है और मोहब्बत को दलील मिल जाती है। आया वाफ़ी हिदाया को उन्वान 2 दिन से बना रहा हूँ और आज भी उसी के ज़ैल में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। और कल दिन की मजलिस यानी क़ब्ल मग़रिब जो मजलिस क़ज़ा की होगी आखिरी इस सिलसिले की, उसमें भी कुछ अर्ज़ करूँगा मुतालिब। इरशाद हुआ कि ऐ रसूल, आप इनसे कह दीजिए, इन दावादारान मोहब्बत से, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो इनसे कहिए कि मेरा इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो, मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। कितनी मुकम्मल और मोतबर वो ज़ात होगी कि जिसकी अदाओं की नक्काली दलील मोहब्बत खुदा बन जाए। यानी अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मोहम्मद का इत्तिबा किया जाएगा, ये दलील मोहब्बत है। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह की मोहब्बत बिला शर्त बिला क़ैद है तो मोहम्मद का इत्तिबा और उनकी पैरवी भी बिला शर्त बिला क़ैद होगी। ये नहीं होगा कि ये तबलीग की जिम्मेदारियां हैं और ये घर के जज्बात बशरी हैं। लफ्ज़ों की तरफ मुतवज्जे रहेंगे तो मतलब आसानी से हज़म होंगे। यानी ना मोहब्बत खुदा में कोई क़ैद है कि कब की जाए और कब ना की जाए और कहाँ की जाए और कहाँ ना की जाए। तो जब उसका सब्स्टिट्यूट और उसका बदल और उसकी दलील मोहम्मद का इत्तिबा है, उस इत्तिबा में यह बहाना नहीं चलेगा कि ये बात तो मानी जा सकती है, यह रिसालत से मुताल्लिक़ है, तबलीग से मुताल्लिक़ है और इसे मानना ज़रूरी नहीं है, यह तकाज़ा बशरी है, ये पैकर बशरी में है, लिहाजा बशरियत के तकाज़े हैं, ये बच्चों की मोहब्बत है, ये जज्बात हैं, इसकी पैरवी लाजिम नहीं है। नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत जैसे बिला शर्त बिला क़ैद है, वैसे ही मोहम्मद का इत्तिबा और उनकी पैरवी और उनकी इताअत बिला शर्त बिला क़ैद है। हर हालत में, हर कौल, हर फ़ेल, हर हरकत, हर सकनत, हर रफ्तार, हर गुफ्तार, हर किरदार, हर गज़ब, हर रज़ा, हर अंदाज इनका जो है वो तक़ाज़ा रिसालत है। इसलिए कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद बस रसूल है, इनका हर कौल व फ़ेल तक़ाज़ा रिसालत है, बल्कि फ़र्ज़ रिसालत है। ये कुछ बोले तो रसूल हैं, ये खामोश रहें तो रसूल हैं, ये जागें तो रसूल हैं, ये सो जाएं तो रसूल हैं, ये गज़ब करें तो रसूल हैं, ये राज़ी हो जाएं तो रसूल हैं, ये सफ़र करें तो रसूल हैं, ये हज़र में हों तो रसूल हैं, ये जलवत में हों तो रसूल हैं, ये खलवत में हों तो रसूल हैं, ये जज्बात दिखाएं तो रसूल हैं, ये किसी को बज़्म में बुलाएं तो रसूल हैं, ये किसी को बज़्म से उठाएं तो रसूल हैं, ये किसी को मिन्ना अहलल बैत कहें तो रसूल हैं, ये किसी के लिए शबीह जमल बन जाएं, कांधों पे सवार करें तो रसूल हैं, ये किसी को अपने मोहरे नबूवत पे कदम रखवाएं तो रसूल हैं, ये किसी बीवी के लिए एहतराम की खातिर खड़े हो जाएं तो ये फ़र्ज़ रिसालत अदा कर रहे हैं, या जज़्बात मोहब्बत नहीं है।
मोहब्बत का जो बदल और जो दलील है वो हबीब खुदा की अदाओं की नक्काली, यानी उनकी पैरवी, वो जैसे करे वैसी नकल करो, ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। शख्सियत के दो ही पहलू होते हैं, या उसका कौल या उसका फेल। कितना मुतबर है वो वजूद कि जिसके हर कौल की जिम्मेदारी अल्लाह ले। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नुत्क ही नहीं करता, ये बात ही नहीं करता, वही बोलता है कि जो वही बोलती है। ये बगैर हमारे कलाम के बात ही नहीं करता। जब हमारा दिल चाहता है कि लोगों से बात करें तो हम मोहम्मद के दहन से बोलते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? और शायद कभी मेरा जुमला आपको याद हो या मैंने न कहा हो कि जब अल्लाह का आम लोगों से गुफ्तगू करने का दिल चाहता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है। जब अल्लाह का बात करने का दिल चाहता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है। जब अल्लाह का तलवार चलाने का दिल चाहता है तो अली के हाथ से चलाता है। बल्कि यूं कहूं कि जब अल्लाह आम लोगों से गुफ्तगू करता है तो मोहम्मद के लहजे में बोलता है, और जब खुद मोहम्मद से बात करना चाहता है तो फिर अली के लहजे में बोलने लगता है। ऊपर ही ऊपर आप आमादा रहे तो मैं ऊपर ही ऊपर निकाल ले जाऊं इस वक्त को आपके, वरना बहुत गहराई में जाऊंगा तो आप फिर फिलोसफिकल टॉक्स में उलझ के रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वक्त आपका जो है, जो मैं खुद सोचे बैठे हूँ, और आप तो हमसे कम ही सोच के बैठते हैं, लेकिन इनके जो मैं समझ के बैठा हूँ उससे ज्यादा ना जाए बात। एक सलावत पढ़े मिलजुल। तो शख्सियत के दो ही पहलू हैं, एक है उसका कौल, दहन पे मा यंतिकु अनिल हवा की मोहर लगी है। ये न कहना कि ये बोल रहा है, नहीं मैं बोल रहा हूं। वरना किसने मेरा कलाम सुना, मैंने किसको कभी मुंह लगाया, कब हमने शरफ हम कलामी दिया? कोई क्या जाने कि हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, यही तो बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं। लिहाजा ये नहीं चलेगा कि ये बोल रहा है, नहीं, ये जो भी बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो ये है कौल पर की गारंटी और जिम्मेदारी, हर फेल की जिम्मेदारी खुदा ले रहा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मशहूर आयतें हैं, सुनी हुई आपकी। क्या है मेरे हबीब, ये आपने संग्रेजे नहीं फेंके थे, जबकि फेंके आप ही ने थे, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके। या कह देता कि अल्लाह ने फेंके, या कहता आपने फेंके। ये आपने नहीं फेंके थे संग्रेजे, जबकि फेंके आप ही ने थे, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके। इसका मतलब क्या हुआ? यानी आपका हर फेल जो है वो हमारा फेल है नहीं, बल्कि आपका हाथ हमारा हाथ है। बेदार रहिएगा। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो लोग जो आपके हाथ पे बयात कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह के हाथ पे बयात कर रहे हैं। ये अल्लाह का हाथ लोगों के हाथ पर है, आपका नहीं है, अल्लाह का हाथ है। भाई बेदार है क्या नहीं है? भाई हबीब के सरापा में दो अज़्व बदन, यूं तो पूरा वजूद मोहम्मद अल्लाह का वजूद, अल्लाह के सिफात का मजहर है। हर कौल और फेल, हर हरकत, हर जज्बात, जो कुछ भी है मोहम्मद जो भी करे, जो भी कहे वो अल्लाह का है। मगर हमने कुरान में देखा कि दो अज़्व बदन को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया। मा यंतिकु अनिल हवा कह के जबान को अपनी तरफ मंसूब किया। वमा रमैता इज़ रमैता व इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम कह के मोहम्मद के हाथ को अपनी तरफ मंसूब किया। यानी दो अज़्व बदन, जबान और हाथ को अपनी तरफ मंसूब किया। या रसूलुल्लाह, मुबारक हो ऐसा वजीर कि जबान हो तो लिसानुल्लाह, आंख हो तो ऐनुल्लाह, चेहरा हो तो वजहुल्लाह, नफ्स हो तो नफ्सुल्लाह, पहलू हो तो जंबुल्लाह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे एक और सलावत से नवाज़े पर मोहम्मद। मोहब्बत और नफरत के ऊपर कल बात चल रही थी। मैंने अर्ज किया था आपसे कि मुतालबा मोहब्बत नहीं किया जाता, इसलिए कि मोहब्बत जो है वो बेख्तियारी जज्बा है। याद आए मेरे अल्फाज?
तलब उस शय की होती है कि जिसका इख्तियार हो किसी को। इख्तियार से बाहर तलब अक्ल के खिलाफ है, इसीलिए इताअत की तलब तो हो सकती है। अल्लाह अकीमुस्सलाह तो कह सकता है, हत्ता के या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, पूजा करो उसको जिसने पैदा किया। मगर हमें एक आयत भी नहीं नजर आई कि जहां पे अल्लाह ने यह कहा हो कि आए लोगों चाहा करो अल्लाह को, मोहब्बत किया करो अल्लाह की। वजह यह है कि इताअत की मंजिल जहां तक कल मैंने अर्ज किया था कि वो महदूद है और वो इख्तियार के अंदर है, मगर मोहब्बत एक जज्बे बेइख्तियार है कि जो हो गया तो हो गया, यानी नहीं हुआ तो तलवारें मोहब्बत पैदा नहीं करा सकती, और अगर हो गया जज्बे मोहब्बत पैदा तो शमशीरें मोहब्बत से रोक नहीं सकती। यही तो तारीख आशिकान है। वजह यह है कि मोहब्बत होती है सिफात से। भाई बेदार है कि नहीं? जब तक के जज्ब व कशिश महसूस ना होगी तब तक के मोहब्बत होगी नहीं, और जब किसी ने महसूस कर लिया तो मुतालबा मोहब्बत बेकार है। बेकार है कि नहीं है? याद रहे आपको, मैं इबादत में भी आपको इश्क का पहलू दिखा सकता हूं। मैंने अर्ज किया कि इबादत के लिए ये कहा जा सकता है, इताअत के लिए कहा जा सकता है कि ऐसा करो, मगर इतना भी याद रहे कि जब तक के इबादतों और इताअतों के पीछे जज्बे मोहब्बत और इरफान न हो तब तक के उन इबादतों का कोई वजन नहीं होता। तवज्जो है कि नहीं है? जब तक के उसके पीछे जज्बा मोहब्बत और इरफान न हो उस अमल और इस इबादत का कोई वजन नहीं होता। मगर इबादत में भी एक पहलू रखा गया। आपने कभी तक़सीम अहकाम पे गौर फरमाया? अहकाम जो है वो कै किस्म के होते हैं? अरे कोई बोले जी आला, अरे डिबेट्स तो आप लोग ऐसी करते हैं तो लगता है पूरा दिन घोल के पी गए। अरे सब नहीं तो कुछ लोग इबादत की किस्में याद है माशाल्लाह। भाई अमाल की किस्में क्या होती है? क्या होती है? 5 किस्में हैं अमाल की जो हम करते हैं। अकीदा, मोहब्बत, मारिफत, अमर कल्बी है। आपको जाहिरी आज़ा और जवारे से ये करना नहीं है, ये समझना है और मानना है। पहले समझ लीजिए, हल से उतरे तो सरेंडर हो जाइए। पहचानना इरफान है। जरूरी नहीं है कि हर आरिफ मोमिन हो, और आरिफ मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि ईमान न ले आए। पहचान लेने से कोई मोमिन नहीं हो जाता, वरना मोहम्मद और आले मोहम्मद को आमने सामने देखकर हमसे ज्यादा वो पहचानते थे बदबख्त। लेकिन इतने बड़े बदबख्त थे कि सब कुछ पहचान के मगर माना नहीं जैसे कि वो थे, और अगर माना भी तो मुनाफिकत में बस उतना माना कि उनका मुस्तकबिल सही हो जाए, यानी ऐसा न माना कि जो मानने का हक था, यानी ये कि हक कदरदानी जो था कि बस सरेंडर हो जाओ, यानी अपने वजूद को उसके हवाले कर दो। वजह ये है कि इब्तिदा जो है वो इब्तिदा इस्लाम की बंदगी है, मगर इंतहा इस्लाम की सुपुर्दगी है कि अपने को हवाले कर दो, अपने माबूद की मशीयत के हवाले कर दो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन। मेरी नमाज, मेरी रोजा, मेरी मौत, मेरी हयात सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी ये मंजिल सुपुर्दगी होती है कि जब हल्क से उतर जाए और दिल में उतर जाए और तस्लीम हो जाए। अल इस्लाम हुवा तस्लीम, यानी सरेंडर हो जाए। ये अपने तमाम जज़बात को, अवातिफ को, तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, वजूद को, इख्तियार को अपने अल्लाह और रसूल के इख्तियार के हवाले कर देना। अपने इख्तियार से उनके इख्तियार के, अपने इख्तियार को उनके इख्तियार के हवाले करके बेइख्तियार बन जाने का नाम है मोमिन। शायद लफ्जों की तकरार ने मामला को थोड़ा सा मुजमल और मुबहम बना दिया, मगर ये कि अपने इख्तियार से बेइख्तियार बनने का नाम है ईमान। यानी ईमान सल्ब इख्तियार का नाम नहीं है, बल्कि इतना मोतबर परख लो उसे कि खुद से बेइख्तियार बन जाओ कि जो तेरी रजा हो, ये वो मंजिल रजा है। तवज्जो, मगर अहकाम खमसा में भी आप देखें कि कहाँ उन्सुर मोहब्बत है। 5 किस्मों पे अहकाम को तकसीम किया गया। एक है किस्म वाजिब,
एक है हराम, एक है मुस्तहब। अब याद आया? 3 तो गिना दिया, चौथा पांचवा आसान है। चौथा है मकरूह और पांचवा मुबाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब कनेक्ट हो गया। वाजिब वो है कि जिसका करना जरूरी न किया जाए तो अल्लाह नाराज। हराम वो है कि जिसको तर्क करना जरूरी किया जाए तो अल्लाह नाराज। मुस्तहब वो है कि जिसको किया जाना जरूरी नहीं मगर करे तो अल्लाह खुश है और न करे तो कोई शिकवा नहीं। मकरूह वो है कि जिसको तर्क कर दे तो अल्लाह खुश है, बेहतर है कि छोड़ दे मगर कर ले तो अल्लाह को कोई गिला नहीं। मुबाह वो है कि करो या न करो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कपड़ा जैसा पहनो, सत्र करना वाजिब है, वो एक मेयार है। खाना रोटी खाओ या चावल खाओ, पहले चाय से इफ्तार करो या उसके बाद तुम दही फुल्की वगैरह खाओ या पहले ही खा लो, पानी पहलो बाद में पियो, वो मेडिकल साइंस के हिसाब से जैसे चाहो अपने हिसाब से समझ लो उसको। लेकिन हमने जो है मुबाह करार दिया है कि तुम जो चाहो। बहुत से मुबाहात हैं जिंदगी के अंदर, आप जानते हैं, उसकी फहरिस्त तवील है। यानी जो वाजिब और हराम और मकरूह मुस्तहब नहीं है, बाकी सब चीजें मुबाह हैं। अब आपने गौर तवज्जो का तालिब हूं, इश्क का जम्बा कहां से आया इबादत के अंदर? अगर हमने वाजिब को वाजिब समझ के जाहिर अंजाम दिया तो क्या एक जज्बा हमारे जहन में क्या छुपा है, एक खौफ क्या छुपा है, एक लालच है कि अगर करेंगे तो मिलेगा, इससे बढ़ के मिलेगा, यहां भी हो वहां भी, और नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा यानी सजा मिलेगी। हराम के अंदर एक जज्बा खौफ है कि करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, नहीं करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, इनाम मिलेगा, या कम से कम सजा तो नहीं मिलेगी। बेदार है कि नहीं है? यानी हर वाजिब और हर हराम के अंदर या ताजराना ज़हनियत छुपी हुई है या गुलामाना ज़हनियत। मैं जुमले पे अगर तवज्जो करे तो आगे बढ़ूं। मगर दूसरी किस्में जो है वो मुस्तहब है, अल्लाह ने हमसे मांगा नहीं है। यानी ये नहीं कहा है कि करना जरूरी है। एक मकरूह है, ये नहीं कहा है कि छोड़ना जरूरी है। मुस्तहब करो तो हम खुश हैं, न करो तो कोई बात नहीं। मकरूह न करो तो हम खुश हैं, कर लो तो कोई बात नहीं। यानी वाजिबात और हराम के अलावा इस्तेहबाब और कराहत शायद इसीलिए इबादत और जिंदगी में और बंदगी में रखी गई है कि ये दोनों चीजें इश्क बंदगी के मेयार के हवाले कर दी गई हैं। नहीं नहीं नहीं, महरमाने नुक्ता और महरमाने ज़बान भी शायद मजा नहीं ले पा रहे। यानी इश्क बंदगी के हवाले कर दी गई हैं। अगर हर शय वाजिब कर दी जाती तो ताजराना ज़हनियत होती, अगर हर शय हराम कर दी जाती तो गुलामाना ज़हनियत होती। यानी इश्क के कमल खिलते ही नहीं, इम्तिहान मोहब्बत होता ही नहीं। भाई इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह नाराज होगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह नाराज होगा, खफा होगा, नहीं। बंदगी के इश्क के हवाले कर दिया कि अब जिसको जितना इश्क मोहब्बत होगा वो उतना ही मुस्तहब्बात पे अमल करेगा और मकरूहात से अपने को बचाएगा। यानी मेयार इश्क के हवाले कर दिया है कि चाहो तो करो, चाहो तो न करो। इसीलिए हदीसों में है कि जन्नत जो है वो वाजिब और हराम के चारों तरफ नहीं घिरी हुई है बल्कि मुस्तहब्बात और मकरूहात में घिरी हुई है। इसलिए कि अल्लाह ने इसे मांगा नहीं है। हराम और वाजिब के अंदर या गुलामाना ज़हनियत है या ताजराना ज़हनियत है। कुर्बान जाने अली के ऊपर कि जिसने मेयार इश्क बंदगी एक जुमले में कह के बना दिया। भाई तवज्जो है कि नहीं? आज़ान आलिया पहुंचे कि नहीं पहुंचे? शायद अली ने इसीलिए खलवत तन्हाई और बारगाहे खुदावंदे आलम में सरबस सुजूद होकर मेहराब इबादत में अली ने इसीलिए ये जुमला कहा था जो आज भी जरीद आलम पे नक्शे और हर किताब में मौजूद है कि मा अबदतु का खौफम मिन नार वला तमान फी जन्नत बल वजदतु का अहलन लिल इबादत फावतु। ऐ मेरे परवरदिगारा, न तेरी जहन्नम के शौक में तेरी बंदगी कर रहा हूँ, न तेरे जहन्नम के खौफ में सजदे कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तुझे परखा है और तुझे आहल पाया है कि तेरी बंदगी की जाए। तब ये जबीने नियाज़ तेरी
बारगाह में झुकी है। भाई बेदार है कि नहीं है? यानी अली ने मेयार इश्क़ बंदगी बता दिया कि न जहन्नम के खौफ में बंदगी करो, न जन्नत की लालच में बंदगी करो, इसलिए कि कहीं गुलामाना ज़हनियत है, कहीं ताजराना ज़हनियत है, नहीं, बल्कि अल्लाह को परख के, उसको अहल पाकर, इस लायक समझ के, यानी बंदगी उसका हक समझ के उसकी इबादत करो, तब हक का बंदगी अदा होगा। भाई जुमला बड़ी आसानी से अली का सुन लिया आपने। एक ही जुमले में अली ने मेयारे उलूहियत भी बता दिया, मेयारे उबूदियत और बंदगी भी बता दिया। अल्लाह को शिकवा ये है कि अक्सर मेरे नाकदरे हैं। वह कलीलू, मैंने बात ये शकूर सुना कि नहीं सुना मुझी से आपने? अक्सर से कह रहा है अल्लाह के ये कदरदान नहीं है, मैं कदरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, इन्होंने मेरी कदर नहीं की, ये मेरे नाशुक्रे हैं। अली ने कद्र की वो मेराज बता दी कि मैं किसी के कहने से नहीं तुझे मान रहा हूं, ये जहन्नम और जन्नत इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मैंने तुझे परखा है, तुझे अहल पाया है, तू अहल है कि मेरा जैसा बंदा है आजाद तेरे आगे झुके। तवज्जो है कि नहीं है? एक तरफ मेयार उलूहियत बताया, एक तरफ मेयार बंदगी बताया कि बगैर परखे हुए झुकना अपनी इंसानियत की तौहीन है। तवज्जो है कि नहीं है? अब अली ने इसी जुमले में पूरी तारीख अंबिया और मुरसलीन और हिदायत और तारीख अहले बैत और तारीख अइम्मा, अपने से पहले के अहले हक और अपने बाद आने वाले अहले हक का पूरा नजरिया अली ने साफ कर दिया कि कोई भी कभी भी किसी अहले हक पर कोई झूठा इल्जाम न लगाए कि वो किसी के आगे किसी ना अहल के आगे झुका नहीं। और फरमाया अली का मेयार, तवज्जो, अली उस आजाद इंसान का नाम है कि जो बगैर परखे हुए अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। वजह तो अहलन इबादत तो यही है जुमला कि तुझे मैंने परखा है, तुझे अहल पाया है इबादत का, तब झुका हूं। यानी बगैर अहलियत के परखे अली अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, तो क्या बगैर अहलियत के परखे हुए अली अपने जमाने के किसी कम नसब, किसी ना अहल के हाथ पे बैअत करेगा? मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस जुमले के अंदर पूरा मिजाज हिदायत हादियों का और मुकम्मल उनकी बायोग्राफी अली ने एक जुमले में बयान कर दी कि बगैर अहलियत के परखे में अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। यही सबब है यहां जो सजदा है वो इतना वजनी है कि कायनात के सज्जे इनके सज्जों के आगे यूं ही हेच नहीं है। मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत सिफात से होती है, बल्कि यूं कहूं कि मोहब्बत एतबार से होती है। मोहब्बत के लिए जरूरी है कि अच्छे अच्छे सिफात हों, और मोहब्बत के लिए बहुत नफ्सियाती बात, प्रैक्टिकल मोहब्बत के लिए जरूरी है कि कोई मनफी सिफत ना हो, कोई नेगेटिव सिफत ना हो। अगर मुस्बत एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मनफी एट्रीब्यूट्स हैं तो उलझन होगी, वहशत होगी। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं तो कशिश होगी, अट्रैक्शन होगा, मोहब्बत होगी। नहीं, बल्कि मैं दो जुमलों की आपको यहां पे ज़हमत दूंगा कि अल्लाह के अल्लाह होने का मेयार क्या है। अज़ान आलिया में आया कि नहीं आया? भाई बचपने से आपने सुना होगा ना कि सिफात सबूतियां है, सिफात सल्बिया ज़हन में है, तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। सिफात सबूतिया वो है कि जो अल्लाह में होने चाहिए, अल्लाह होने की हैसियत से मुस्बत सिफतें जो होनी चाहिए। सिफात सल्बिया वो है कि जो अल्लाह में नहीं होने चाहिए, जैसे इल्म है, हयात है, कुदरत है,
जैसा सिफात सुबूती हैं, ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है जो अल्लाह में अल्लाह होने की हैसियत से होने चाहिए। मगर कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट है जैसे सिफात सल्बिया, सब कहते हैं दूर कर देना, दूर रखना, अलग करना, छीन लेना, ले लेना। सिफात सल्बिया का मतलब वो मनफी सिफतें, जो बुरी सिफतें हैं, वो अल्लाह में नहीं होनी चाहिए। तवज्जो, मिसाल के तौर पर अल्लाह आलिम है, यह सिफत सुबूती है, होना चाहिए। अल्लाह जाहिल नहीं है, यह सिफत सल्बी है। अल्लाह आदिल है, यह सिफत सुबूती है। अल्लाह जालिम नहीं है, इसका इनकार करना जरूरी है, सिफत सल्बी। तवज्जो है कि नहीं है? यह नेगेटिविटी, उसका इनकार करना जरूरी है। अल्लाह जालिम नहीं है। तवज्जो, अल्लाह कदीम है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, यह सिफत सुबूती। अल्लाह हादिस नहीं है, हम और आप हादिस हैं, यानी कभी नहीं थे, कभी है और कभी नहीं रह जाएंगे, यह है हुदूस। अल्लाह कदीम है, यह सिफत सुबूती। अल्लाह हादिस नहीं है, यह सिफत सल्बी। हादिस होना सल्बी सिफत है, इसका इनकार। तवज्जो, अल्लाह आदिल है, सिफत सुबूती। अल्लाह जालिम नहीं है, यह सिफत सल्बी। और इतना याद रहे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होने से ज्यादा अहम है कि नेगेटिव एट्रीब्यूट्स न हो। माशाल्लाह, अच्छा खासा आपका मुतालिया है और आपका जहन है, लिहाजा आपके जहनों पर इतनी आसान बातें नहीं है कि आपस में बात कर करके भी मेरी बात समझ में आ जाए। माफ कीजिएगा, एक सलावत पर मोहम्मद वाले। ऐसा जहनों को जरा सा एक्सरसाइज करें तब मजा आता है ना। ये अहले बैत है, खेल नहीं है। अल्लाह को समझना हो, इनको समझो, ये भी मुकम्मल समझ में नहीं आए, बस हम उतने ही हैं कि जितना हम समझ सकें उनको, वरना उनको समझना बहुत मुश्किल है। उनको वो जाने के जिसने पैदा किया, या वो लोग जाने जो साथ में पैदा हुए। सूरज बोला अलग पलट कर, चांद बोला दो टुकड़े होकर, नारे हैदरी या अली या अली या अली। मैंने छेड़ दी है बात, लेकिन इसको मुकम्मल करना चाहूंगा ताकि आपके जहन में एक पैगाम पहुंच जाए कि मोहब्बत यानी मारिफत होगी तो मोहब्बत होगी तो खुद ब खुद इताअत, तलब की जरूरत नहीं है। मोहब्बत होती है पहचानने से, पहचाना जाता है काहे से? भाई अच्छे सिफतों से कशिश महसूस होती है ना, अच्छाइयों से। अल्लाह के पास भी अच्छाइयां हैं, कोई ऐसी अच्छाई नहीं जो अल्लाह में ना हो, और कोई ऐसी बुराई नहीं कि जो अल्लाह में हो। वो सिफात सबूतियां हैं या सिफात सल्बिया? तवज्जो, अच्छी सिफतें होने से ज्यादा अफजल और अहम है कि बुरी सिफतें न हो। महसूस करें तो मैं तशरीह करूं। अच्छी सिफतें, अच्छी यानी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो कहलाते हैं, ये होने से ज्यादा अहम है और अफजल है कि बुरे एट्रीब्यूट्स ना हो। वजह ये है कि बहुत सी अच्छाइयों के साथ अगर एक नेगेटिव एट्रीब्यूट, एक बुरी सिफत होती है, तो तमाम अच्छाइयों को मिट्टी में मिला देती है, उसकी आबरू ले लेती है। तवज्जो है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर फर्ज कर दीजिए मुझी को, मैं तो इतना अच्छा खतीब नहीं हूं, आप मेरी 1 घंटे की तकरीर सुन के गए और आप खिताबत से बहुत मुतासिर हुए और एक दूसरे तबसरा किया भाई क्या खिताबत थी और क्या जाकरी थी और क्या फसाहत और बलागत और क्या सनाए लफ्ज़ी और मानविया थी और क्या रेटोरिकल खूबियां थी उसके अंदर, क्या बलागत के और मोदी रोल रहे थे और क्या रवानी थी और क्या इल्म था, क्या गहराई वगैरह वगैरह। मान लीजिए 2 मिनट मानने में तो कोई नुकसान नहीं है आपका। और ये सब आप मुतासिर हो गए, 1 घंटे की तकरीर में आप बहुत मुतासिर होने के बाद अब हम जरा सा जाके खलवत में बैठे अकेले में, अमामा वगैरह किनारे रखा और एक प्याली चाय हमने ली और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मुतासिर हो गए। माना कि नई जगह, यहाँ तो सब पुराने हैं, जिसको मुतासिर होना हो चुका, इसको नहीं होना कभी नहीं होगा। लेकिन ये कि माना कोई नई जगह गए हैं, वो पहली बार सुना और वो
मोहब्बत के कच्चे धागे में बंधे हुए उस कमरे में आ गए और मेरे पास बैठ गए कि कैसे कैसे बुजुर्ग बड़े बड़े उलमा को सुने हुए उन्हें कुछ उम्मीद की रमक नजर आई और इतना मोहब्बत हो गई, इतना मुतासिर हुए कि आके बैठ गए एहतराम और मोहब्बत में और तारीफें करने लगे। और उसके बाद मैं जो हूँ अपने नशे इल्म और खताबत में एक बार मैंने तलवों पे हाथ मार के कहना शुरू किया कि फला आलिम, अरे आलिम नहीं वो तो जाहिल है। अरे फला जाकरी, उसे जाकरी कहाँ आती है, उर्दू भी साफ नहीं है, हमसे पूछिए कि वो क्या है, कितने पानी में है, उसे क्या मालूम, आके हमारी शागिर्दी इख्तियार करे। मैंने गीबत शुरू कर दी, भाई तवज्जो का तालिब हूँ। इतना जो लोग मुतासिर हुए थे 1 घंटे की तकरीर से कि इल्म बता रहे हैं, दीन बता रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं, फिलॉसफी बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, हर तरह की खूबियां मौजूद थी। जो खुश होके मुतासिर होके पहुंचे उन्होंने इतनी मुस्बत सिफतों से मुतासिर होके जैसे ही एक भोंडी सी बड़ी सी मनफी सिफत देखी कि मौलाना में जज्बे हसद भी है माशाल्लाह और सॉफ्टवेयर में गीबत से इजहार भी हो रहा है जज्बे हसद का, शीशे अकीदत छनाक से टूट गया। चेहरे पे जो इंबिसात था वो इंक़िबाज़ में बदल गया। नागवारी के तेवर चेहरे पे साफ नमूदार हुए। एक दूसरे से इशारा करके लिहाज तो किया कि मुंह पे नसीहत न की, मगर इशारा करके एक एक करके निकलने लगा। बाहर निकले कहेंगे साहबजादे तो बहुत बदतमीज हैं, लगता है दरसे फ़िक़्ह उसूल और फ़लसफ़ा तो लिया मगर दरसे अखलाक नहीं लिया शायद। भाई आपने गौर नहीं किया, बड़ी बड़ी अच्छी सिफतें, अच्छी सिफतों के खिरमन में एक बुरी सिफत की चिंगारी गई तो उसे खाक कर दिया। सारी अच्छाई की आबरू चली गई एक बुराई से। अब समझ में आया, बेदार रहिएगा कि अल्लाह को अपनी सारी सिफतों से ज्यादा सिफत अदल किस लिए पसंद है, यानी वो जालिम नहीं है। नहीं गौर फरमाया आपने, अल्लाह को सारी अपनी अच्छी सिफतों से ज्यादा सिफत अदल बहुत पसंद है, यानी वो जालिम नहीं है। वजह ये है, होगा रहमान, होगा रहीम, होगा गफ्फार, होगा सत्तार। क़यामत का दिन आया, हो सकता है किसी मोमिन को जहन्नम में भेज दे, हो सकता है किसी काफिर को जन्नत में भेज दे, क्योंकि आदिल नहीं है। मेरी बात शायद पहुंच नहीं रही है, क्योंकि आदिल नहीं है। अगर अदल पर भरोसा नहीं है, तवज्जो है कि नहीं है, तो उसकी सारी सिफतें खाक में मिल जाएंगी, उनका एतबार चला जाएगा। बट कौन यहाँ एतबार करेगा अगर अल्लाह आदिल ना हो कि मुश्किलों में 18-18 घंटे के रोजे रखे और ड्राइव कर करके और जॉब कर करके, इसलिए कि आदिल तो है नहीं, पता नहीं फैसला हमारे खिलाफ ना हो जाए। भाई जब तक अदल पे एतबार ना हो, ना कोई अकीदा इख्तियार करेगा ना कोई अमल। बड़ी मेहनत से मैं आया, एक मंजिल तक आपको लेके आया, लेकिन यहाँ पर जरा सा ठहरेंगे। तवज्जो है कि नहीं? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैंने अर्ज किया, फिर से मैं कहूंगा कि अच्छाइयों से बेहतर यह है कि कोई बुराई ना हो। अल्लाह की सारी अच्छी सिफतों से बेहतर यह है कि वो जालिम नहीं है, यानी वो आदिल है। अगर अदल पर एतबार न हो तो हर अच्छी सिफत का कोई एतबार नहीं है। कौन यकीन करेगा? बेदार है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि तौहीद उसके सिफात ज़ात की सुर्खी और हेडलाइन और उन्वान है, और अदल उसके सिफात अफ़आल की हेडलाइन है। तवज्जो है कि नहीं है? यही सबब है, बेदार रहिएगा, कि तौहीद के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा जो सिफत पसंद है वो अदल अपनी, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि तौहीद के मुनकिर को तो वो मौका देता है, मगर अदल के मुनकिर को रुसवा करके निकालता है। आलिया पहुंचे, अरे इब्लीस जो था वो अल्लाह की तौहीद का मुनकिर नहीं था, बल्कि आज के सुपर तौहीदी अल्लाह मियाँ के पड़ोसी मलऊन या मुनाफिकीन की औलाद, कि जिनको कहीं हकीकी तौहीद की चाशनी भी न मिली, ये खानदानी मुनाफिक, ये माजी के मुशरिक, हाल के मुस्लिम इज इक्वल टू मुनाफिक। ये इब्लीसी मसलक के मानने वाले, हमें तुम्हारी तौहीद खालिस तो सबसे पहले हजरत इब्लीस, अल्लाह उनसे कभी
भी राजी ना हो, उन्होंने पेश की थी। इब्ने मुल्जिम कटरू में लानत। नारे हैदरी। सबसे पहली तौहीद तो इब्लीस ने पेश की थी। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा आदम करो तो उसने कहा अब तक तो तेरा सजदा कर रहा था, बीच में ये कहां से आ गए? यानी ये तेरी जमहूरियत में कैसे बदल गई? ये तेरी डिक्टेटरी, ये तेरी डिक्टेटरी जो है वो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कैसे बदल गई? बस तेरा सजदा, ये आदम दरमियान में वसीला कहां से आ गए? और अल्लाह, आप देखें अजब मंजिल है, जो बस अल्लाह को, जो डायरेक्ट अल्लाह को पूजना चाह रहा है, अल्लाह उसी को काफिर कह रहा है। जो बराह कह रहा है बस अल्लाह तुझे हम पूजेंगे, अल्लाह का कहना मिनल काफिरीन। तवज्जो है कि नहीं है? तो हमें दर्स तौहीद और शिर्क न दो, ये बहुत पहले इब्लीस दे चुका है। कुरान की जबान में तो वही काफिर है जो अल्लाह के औलिया और खलीफा का वसीले का इनकार करके डायरेक्ट अल्लाह की परस्तिश करना चाहे। कुरान की लुगत में वही काफिर है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, पंजनारा पंजतनी सवा लाख नारा हैदरी, बातें करती जा रही है, लेकिन ना मैंने वक्त की गुंजाइश मुझे परेशान किए, ना मैं मजा ले पा रहा हूँ, आपको दे पा रहा हूँ। बहरहाल आप जितना ले रहे हैं वो आपका हक है अपना, मेरी उसमें कोई खास कोशिश नहीं है। मैं पैगाम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ बस जल्दी इंशाअल्लाह बात को समेटने के लिए कि वो तौहीद, आप देखें तवज्जो का तालिब हो, उसे अदल कितना पसंद है। अगर इनकार सज्जा के बाद फौरन निकाल देता तो हम कहते कि यह तौहीद के इनकार का रिएक्शन था। कहां फौरन निकाला? गौर करिए, कुरान है जनाब अली साफ साफ कह रहा है कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अभी तो कानून लगाया जा रहा है, काफिर हो गया, इनकार किया, तकब्बुर किया। अल्लाह को चाहिए था फौरन कहता फखरुज मिनहा, निकल जा, तूने सज्जे से इनकार किया। देख रहे सज्जे से इनकार, सज्जा गुजार सज्जे से इनकार कर रहा है, मगर अभी मशीयत के माथे पे कोई शिकन नहीं पड़ी, नाराजगी का इजहार नहीं हुआ। अरे तू क्या सारी कायनात मिलकर इनकार कर दे तो मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला। सारी कायनात सजदा करे मुझे बढ़ा ना पाएगी, सारी कायनात इनकार करे बगावत करे मुझे घटा ना पाएगी। मगर मामला कानून का है। तवज्जो, अल्लाह अपने लिए नहीं, देखिए आप, अल्लाह अपने बनाए हुए के लिए ज्यादा नाराज होता है। नहीं हो पाया, अल्लाह अपने लिए इतना नाराज नहीं होता जितना अपने बनाए हुए की तौहीन पे नाराज होता है। वजह यह कि दीन इसी से आगे बढ़ेगा और इसी से वो पहचाना जाएगा, लिहाजा इसको पहचानवाना बहुत जरूरी है जिससे वो पहचानवाना जाएगा। समझो है कि नहीं है? अभी कुछ नहीं, अभी अल्लाह ने सुना, बड़े प्यार से कह रहा है, मुकद्दमा अदालत इलाहिया में आया, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतो, वो सर फिर तुझे क्या हो गया, तूने सजदा ना किया उसको जबकि मैंने कहा था। अब उसने बुखराती शुरू की। अभी तक अल्लाह बर्दाश्त कर रहा है। तवज्जो, अभी हिल्म से काम ले रहा है, करम से काम ले रहा है। तुझे क्या हो गया, उसको सजदा ना किया जबकि मैंने अमर किया था, मेरा हुक्म था, मैंने कहा था। अगर मुझ मेरे एतबार पे अब तक के बंदगी कर रहा था तो मैंने ही तो कहा था। क्या तेरा जो दिल चाहे वो बंदगी है, जो मैं कहूँ वो बंदगी? तेरा नबी दिल चाहे तो जो मैं कहूँ उसको मानना बंदगी। अब उसने काबिलियत शुरू की, कहा अना खैरुम मिन्हु, काबिलियत शुरू। यानी अल्लाह और रसूल के मुकाबिल जो काबिलियत दिखाता है वही इब्लीस होता है, चाहे जितना साथ में रहा हो। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से पैदा किया, मैं उससे खैर हूँ। कहना क्या चाह रहा है इब्लीस? वो ये कह रहा है कि मैं उससे खैर हूँ, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आग से वो मिट्टी से। और तूने अफजल को मफजूल के आगे, ऊंचे को नीचे के आगे झुका दिया, ये तेरे अदल के खिलाफ है। आपने गौर नहीं किया क्या है तो उसने सर मारी, तौहीद पे नहीं। मैं ले आया आप तक, आपको वहां तक। इब्लीस ने ये जो कहा था कि तू ऊंचे को नीचे के आगे
अफजल को मफजूल के आगे नहीं झुका सकता, नहीं झुकाना चाहिए, ये अदल के खिलाफ है। ये बात वो सही कह रहा था, मगर उसकी खताए इज्तिहादी ये नहीं थी। खताए इज्तिहादी ये थी कि वो अफजल था नहीं और अफजल समझ रहा था। बड़ी जल्दी भाई तवज्जो, बिल्कुल करेक्ट रहिएगा यहाँ। उसने अदल का, उसने जो है वो अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं किया, बल्कि बज़ाहिर तो उससे बड़ा मुवहिद कोई है ही नहीं कि जो दरमियान में आदम किसी को बर्दाश्त ही नहीं करने पे तैयार। बहुत बड़ा मुवहिद कह रहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से उसे मट्टी से पैदा किया, मैं अफजल हूँ, मैं बेहतर हूँ। तूने बेहतर को कमतर के आगे, अफजल को मफजूल के आगे झुका दिया। यानी ये कि वो इशारे में अल्लाह के अदल पे ज़र्ब मार रहा है, अल्लाह के अदल को हिट कर रहा है इशारे में कि मैं ऊंचा हूँ, तूने ऊंचे को नीचे के आगे झुका दिया, यानी तूने अदल से काम न लिया। तो वो खुदा जो अब तक बर्दाश्त कर रहा था, जैसे ही आदल पर हमला हुआ मशीयत हसास हो गई। नहीं गौर किया आपने? काला फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा रामदेव बारका, तुझ पे सुबह क़यामत तक मेरी लानत है। तो याद रहे कि अल्लाह को अदल का इनकार बर्दाश्त नहीं है, चाहे इब्लीस की तरह घुमा के इनकार किया जाए इशारे में, तब भी अल्लाह निकाल देता है फटकार के और सुबह क़यामत तक के लिए मलऊन बना देता है। अमा अगर एक जुमले के इशारे में अदल का इनकार किया जाए तो रामदाए बारगाह मलून बन जाए और जिनके अकीदों ही से अकीदाए अदल गायब हो। बड़ी बड़ी रहमतें आपको दे रहा हूं, लेकिन बयान को समेट के एक मंजिल पर लाना चाह रहा हूं। तो क्या कहना चाह रहा था कि अल्लाह को अपना आदल बहुत पसंद है, यानी वो जालिम नहीं है। इब्लीस ने इशारे में अदल पे हमला किया, अल्लाह ने उसे मलून बना के निकाल दिया। वजह ये है कि अच्छाइयां होने से ज्यादा अहम ये है कि बुराइयां ना हो। नहीं, आप अपने मौला जिनकी शहादत की शब की मजलिस है ये, उनका जुमला सुने। मौला ने फरमाया इज्तिनाबुस सय्यिआत अफ़ज़लु मिन इक्तिसाबिल हसनात, सय्यिआत और गुनाहों से बचना, तवज्जो, सय्यिआत और गुनाहों से बचना अफजल है, हसनात कमाने से, अच्छाइयां पैदा करने से ज्यादा अफजल है कि गुनाहों से बचा जाए। और तक़वे का मफ़हूम भी यही है, मैं जुमे के खुतबे में अर्ज़ कर चुका कि अच्छे कामों का नाम तक़वा नहीं है, गुनाहों से बचने का नाम तक़वा। बेदार है कि नहीं है? यानी अच्छाइयों से बेहतर यह है कि बुराइयां ना हो, सय्यात गुनाहों से बचना अफजल है, नेकियों से कमाने से ज्यादा अफजल है बुराइयों से बचा जाए। वजह यह है कि सारी अच्छाइयों की आबरू चली जाती है बुराइयों की वजह से। है कनेक्ट नहीं है? इंशाअल्लाह कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक मंजिल पे यहाँ पे दो जुमले पहुंचाना चाह रहा हूँ, तवज्जो, कंक्लूजन आपके जहन में आ जाए। यानी अच्छाइयां करने से अफजल यह है कि बुराइयां ना हो। बेदार है कि नहीं है? अच्छाइयों से बेहतर यह है कि बुराइयां ना हो। अब समझ में आया कि अहले बैत की फजीलत की फुटकर कुरान की आयतों का अंबार एक तरफ, अहले बैत की फुटकर पॉजिटिव एट्रीब्यूट, मुस्बत सिफतों और फजीलतों की बहुत सी एक एक आयतें वो एक तरफ, मगर वज़्न आयते तदहीर एक तरफ।
दस्तरखान, उन्हीं की नेमतों का दस्तरखान, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, उन्हीं का ताजे विलायत और रहबरी, बुनियानुम बुनियानुम मरसूस, उन्हीं की शुजाअत का तमगा, मुबाहला उन्हीं का मैदान सदाकत। मगर ये मुस्बत सिफतें हैं, ये फुटकर फजीलतें हैं। इसमें पॉजिटिवली अल्लाह जो है वो सिफतें बयान कर रहा है, ये एक तरफ है। मगर आया ततहीर का जलाल और उसकी धमक और उसकी जामियत एक तरफ है, इसलिए कि उन आयतों में मुस्बत सिफतें अल्लाह गिना रहा है, मगर आया ततहीर में कोई पॉजिटिव और मुस्बत सिफत नहीं गिना रहा है, बल्कि हर नेगेटिविटी का इनकार कर रहा है कि तुम में कोई ऐब ही नहीं है। अली के फैज से काबा जो था गुलजार बन गया, बुत गिराए तो काबा बावकार बन गया। काबे ने अली को शुक्रिया कहने के वास्ते, काबे ने अली को शुक्रिया कहने के वास्ते काली अबा पहन के अज़ादार बन गया। नारे मैं तवज्जो का तालिब हूँ। मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत अच्छी सिफतों से होती है, मगर एक शर्त है कि कोई आयब ना हो। हजार अच्छी सिफतों की आबरू चली जाती है अगर एक भोंडा बड़ा सा ऐब नजर आ जाए। तवज्जो का तालिब हूँ, बेदार रहिएगा। तो अहले बैत की पहचान ये नहीं है कि इनमें अच्छाइयां बहुत थी। अहले बैत की पहचान ये नहीं है कि इनमें अच्छाइयां बहुत थी। ये बात और है कि कोई अच्छाई ऐसी नहीं जो इनमें ना हो, और कोई कायनात में ऐसा नहीं जो किसी अच्छाई में इनके आगे हो। मगर ये उनके लिए मेयार नहीं है। भाई बेदार रहिएगा, जैसे अल्लाह के मुस्बत सिफात उसके अल्लाह होने का मेयार नहीं है, बल्कि अल्लाह के मेयार होने के उसके सिफात सल्बिया है। यानी अल्लाह इसलिए अल्लाह नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, अल्लाह इसलिए अच्छा है कि उसमें कोई ऐब नहीं है। नहीं, शायद जाया हो रही है मेरी बात, मगर इसको जहन में रखे, बात में सोचेंगे। अल्लाह के अल्लाह होने का मेयार उसके सिफात सबूतिया नहीं है, बल्कि अल्लाह के अल्लाह होने का मेयार उसके सिफात सल्बिया है। अल्लाह इसलिए अल्लाह नहीं है कि उसमें अच्छाइयां हैं, वो तो ही है। अल्लाह इसलिए अल्लाह है कि उसमें कोई बुराई नहीं। हजार हुस्न का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि कोई ऐब ना हो। तवज्जो है कि नहीं है? तो अल्लाह के अल्लाह होने का मेयार उसकी अच्छाइयां नहीं, बल्कि ये मेयार है कि उसमें कोई बुराई नहीं। लिहाजा अल्लाह की नुमाइंदगी में जिनको अल्लाह अपना मनसबे हिदायत देगा, अल्लाह की हुस्न इंतखाब नजर अच्छाइयों पे नहीं है, बल्कि इस पर है कि कोई ऐब तो नहीं है, दामन पे कोई धब्बा तो नहीं है, माजी का कोई रिकॉर्ड खराब तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। आया तथहीर अहले बैत की अच्छाइयां बयान करने नहीं आई है, बल्कि आया तथहीर अहले बैत के बेऐब होने का ऐलान करने आई है। और इस्मत की तारीफ भी यही है। मैं हेडलाइंस दे रहा हूं आपको, हेडिंग खाली। इस्मत की तारीफ ये नहीं है कि अहले बैत में बड़े अच्छे अच्छे सिफात थे। इस्मत नाम कसरत कमालात का नहीं है, बल्कि इस्मत नाम है कातिल की आंखों में आंखें डाल के अपने बेऐब होने के चैलेंज का, कि कातिल भी जिनमें कोई ऐब ना निकाल सके उसे मासूम कहते हैं। अरे ये है दास्तान फज़ाइल अहले बैत, ये है दास्तान फज़ाइल अली। कायनात में एक जात है जिसका नाम अली है, जो अदल खुदा का मजहर, जो कहर खुदा का मजहर, जो अदल खुदा का मजहर।
इसीलिए ऐसों की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की दलील नहीं बनाया कि जिनमें ऐब हो, बल्कि ऐसों की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की दलील खुदाए बेऐब ने बनाया कि जिनमें कातिल भी कोई ऐब ना निकाल पाए। क्या याद नहीं है वो अली का जुमला आपको? सर पे जरबत लगी है, अपने मुलजिम जो है वो गिरफ्तार करके लाया गया। अली ने जामे शीर अपने कातिल को पिला दिया। मुझे तारीख में और कोई गिला न मिला, शायद अली 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 का जैसा बेनियाज बंदा जो अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज नहीं और जिसको अल्लाह और रसूल के अलावा किसी की सनद दरकार नहीं, मगर अली ने इत्माम हुज्जत करने के लिए अपने कातिल को जब जामे शीर पिला दिया, जब उसके हाथ खुलवा दिए, जब उसको सैराब कर दिया और कहा घबरा नहीं, तेरे साथ ज्यादती न होगी। तारीख कहती है कि एक जुमला इब्ने मुलजिम से सिर्फ अली ने कहा, ये बता अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? बस यही एक जुमला है। आप अंदाजा लगाएं कि कितना दर्दनाक दिल अली के पहलू में। रसूल के जमाने में जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर इस्लाम को पैरों पे खड़ा किया, जिसका हक खिलाफत 25 साल, कायनात का रसूल के बाद सबसे ऊंचा इंसान, कैसे कैसे बेहुनरों, बेकमालों, कम नसबों, मजहूलुन नसब, अयूब के मजमुआ लोगों की फजीलतें बर्दाश्त कर रहा है अपने ऊपर। आसान नहीं है जनाबे आली। किसी इदारे, किसी महकमे, आपकी सरकारी या प्राइवेट नौकरी या किसी से भी आप जुड़े हों और आप अपने सिफात के अंदर अपनी सलाहियतों में सबसे मुकम्मल और अफजल हों और आपके आगे किसी बेहुनर को बढ़ाया जाए, बहुत मुश्किल है खामोश रहना छोटी छोटी जगहों के लिए। लेकिन अली को महरूम रखा जा रहा है, बल्कि दूसरों को अफजल गर्दना जा रहा है। उस 25 साल खामोशी के बाद भी 5 साल जो मेरे मौला को मिला, इतना परेशान किया गया। 3 बड़ी बड़ी जंगें, कितना मुश्किल था अली के लिए कि अपनी खेती अपनी तलवार से काटनी पड़ रही है। अली ये भी अली, ये जंगे जमल अली की, ये फतह अली की फजीलत नहीं है। अली रोए हैं और है जंगे फतह करके खुश हो जाते हैं। अली रोए हैं कि ये दिन भी आ गया कि अपने हाथ से फसल काट, वो दर्दनाक दिल लिए हुए दिल के अंदर अपने सीने में सर पे जरबत खा के कह रहा है, फुस्तु और रब्बिल काबा, बड़े सख्त इम्तिहान देते हुआ आ रहा था। हाँ, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। जो मेरा मिशन था आदल, इस्लाम को उसके पैरों पे खड़ा करके और उसको तमाम खराबियों से बचाना और सुबह क़यामत तक पैगाम देके जाना। अब कातिल से भी शिकवा कर रहा है तो क्या कर रहा है? इसे कहते हैं आदल। फकत इतना कह रहे हैं कि इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? इसे कहते हैं इस्मत मआबी। क्या तो उसे मालूम था या बख्श दिया जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा? जब मौत सामने हो तो इंसान और ज्यादा सही बोलने लगता है। सच जो महसूस किया है। अली मौका दे रहे थे कि कम से कम एक जुमला तो मेरे खिलाफ बोल दे कि मुझमें ऐब क्या था, मगर शर्मिंदगी से सर को झुका के रोने लगा। अली में कोई ऐब ना निकाल पाया। कहा, या हसन, अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं अपना जिम्मेदार हूं कि मैं बदला लूं या बख्श दूं, और अगर मैं दुनिया से गुजर गया तो तुम वलीउद्दम हो, तुम मेरे वारिस हो, तुमको हक है किसास लेने का, मगर एक ज़रबत के बदले एक ज़रबत लगाना जैसी इसने मारी थी, और अगर बख्श दोगे तो बेहतर है। यह है करम फरमा कि कातिल के लिए भी अदल का ख्याल है, बल्कि अफ़्व का ख्याल है। हाँ, आज़ादार हो। 19 की सुबह ज़रबत लगी, जहर में बुझाई हुई तलवार है। वो जहर जो अहले कूफा पे तकसीम किया जाए तो सब मौत के घाट उतर जाए। जहर का खासा ही ये है कि जिसको खिला दिया जाए या जिसमें जज्ब हो जाए, इल्तिहाब होता है, आग लगी होती है, प्यास लगती है,
तड़प तड़प के 19 का दिन अली का गुजरा, तड़प तड़प के रात अली की गुजरी, तड़प तड़प के 20 का दिन अली का गुजरा। अब ये वो आखिरी रात है जो अली की गुजर रही है। मुसलसल वसीयतें हो रही हैं, मुसलसल आ रहे हैं असहाब। सबसे ज्यादा कसरत से सवाल करने वाले असबक इब्न नबाता हैं कि इतनी कसरत से बार बार अली के पास आके बहुत अहम और बहुत बारीक बारीक दीन के सवाल कर रहे असबक इब्न नबाता कि किसी चाहने वाले ने एक बार कह दिया कि असबक जरा हाल तो देखो अमीर उम्मीद का, क्या इस वक्त भी सवाल करने का मौका है? तो मौला ने इशारे से रोक दिया, कहा कि हाँ यही तो वक्त है। कितना दर्द था अली को उम्मत का। सलूनी सलूनी कहने वाला आखिरी सांस तक चाह रहा है कुछ मुझसे ले लिया जाए, कुछ मुझसे पूछ लिया जाए। क्या ताकतरी की दुनिया ने अली की। उसके बाद वसीयतें शुरू की। मौला की वो वसीयत कि जब सबसे अहम वसीयत है, ऐसे तो ज़बानी बहुत सी वसीयतें हैं, मगर मौला की एक वसीयत सबसे अहम है कि जिसके अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा मा औसा बिही अली इब्न अबी तालिब अन्नहु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम का ख्याल रखना और न मरना मगर इस्लाम लाए बगैर। फिर कहते हैं कि मैं तक़वे की वसीयत करता हूं। आए हसन तुमसे मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद और हर उससे सुबह क़यामत तक जिस तक मेरा ये मकतूब और मेरी वसीयत पहुंच जाए। यानी अली की वसीयत हमारे लिए भी है। वसीयत के इंशाअल्लाह बकिया मज़ामीन कल पेश करूंगा, दामन वक्त की गुंजाइश तमाम है। मगर अली ने तक़वा, अल्लाह की बंदगी, उसके बाद सबसे अहम जो वसीयतें शुरू में है वो ये है कि पहली बात कही कि देखो कुन लिज़्ज़ालिम खस्मा, हमेशा जालिम के दुश्मन उसके खिलाफ रहना, वलिल मज़लूम औना, और हमेशा जो मजलूम हो, जो ऑप्रेस्ड हो, जो सताया हुआ हो, हमेशा उसका साथ हर हाल में देना। फिर कहते हैं अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, मैं यतीमों के बारे में तुमसे बड़ी सख्त वसीयत और खवातीन के बारे में बड़ी सख्त वसीयत करता हूँ, इनका हर हाल में ख्याल रखना। अली की नजर मोहम्मद देख रही होगी, वसीयतें हो रही होंगी, आंसू बह रहे होंगे। आज़ादारो, इसी असना में ये उमूमी वसीयत के बाद इमाम हसन के को करीब बुलाकर एक एक के लिए वसीयत करते चले जा रहे हैं। एक एक बीवी के लिए वसीयत, एक एक औलाद के लिए वसीयत। उधर ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी बैठी हुई सिसकियां ले ले के रो रही है। आज़ादारो, रिवायत कहती है कि जब ये वसीयत तकरीबन तमाम हो रही थी कि बीच बीच में अली की आवाज नकाहत में रुक भी जाती थी कि एक बार जो नजर पड़ी तो देखा कि उम्मुल बनीन एक कोने में बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही है। जैसे ही अली की नजर पड़ी, उम्मुल बनी को इशारे से करीब बुलाया, कहा है मेरे शेरों की माँ, अरे रो रही हो? हाँ सही है, रोने ही का वक्त है, मगर क्या कोई खास सबब है कि सर को जानू से निहुड़ाए, ज़ारो कतार रो रही हो, बेचैन हो रही हो? हाथ जोड़ के उम्मुल बनीन ने कहा कि कनीज की मजाल ही क्या है कि कोई शिकवा करे, मगर एक तसव्वुर मुझे रुला रहा है। ए मेरे मौला, हसन हुसैन के लिए तो वसीयत की, सारे बेटों के लिए वसीयत की, बेटियों के लिए वसीयत की, मगर क्या इस गुलाम, इस कनीज़ादे, क्या अब्बास से कोई खता हो गई कि मेरे शेर के बारे में अब तक कोई वसीयत नहीं? अली ने हसरतों से अब्बास